अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल रियाज। नाज़रीन, आज हम आपको एक अहम खबर बताते हैं और उससे आगाह करते हैं कि किस तरीके की सूरत हाल इस वक्त कश्मीर में बनी हुई है, जो कि एग्रीकल्चरल लैंड के मुतलिक है। यानी जो एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक कश्मीर ने पिछले 10 सालों में 10 लाख कनाल जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको खोया है, वो सुकड़ गया है। और इसमें करीबन जो काम करने वाले मजदूर रहते थे, जो कि करीबन 80% कश्मीर यहाँ के लोकल से उसमें काम करते, उनकी तादाद भी अब टोटल 28% रह गई। यानी पहले 80% हुआ करते थे यहाँ के मजदूर जो इन एग्रीकल्चरल लैंड्स में काम करते थे, चाहे वो शाली काटने का काम हो या बाकी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती थी उसमें उनका पार्टिसिपेशन रहता था, उनकी मजदूरी चल रही। लेकिन 80% से अब आज प्रेजेंट टाइम में खाली 28% रह गई है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये 10 लाख कनाल एग्रीकल्चरल लैंड है, इस पे अब कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हुई है और उसके साथ साथ रिहायशी मकानात या बाकी बिल्डिंगें बनी हुई है। और आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो लैंड है इसमें से करीबन 70% जमीन जो है कमर्शियल बिल्डिंग के लिए पर्पज के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। वहां पे बिल्डिंगें बनाई गई, शॉप्स बनाए गए, कम्प्लेक्सेस बनाए गए और करीबन जिस तरीके से मैंने पहले कहा 10 लाख कनाल जो जमीन है उसको खत्म किया गया है। क्योंकि अब आप खुद ही देखिए इसके नताइज कैसे किस तरीके से अब सामने आ रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बाहर रहती थी या वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम होता तो सारा कुछ जो आपका खाने पीने का सामान था वो घर से ही निकलता है और एक एक साल दो दो साल तक आपका चावल जो है वो खत्म नहीं होता था। लेकिन वही सूरत हाल आज आप देखिए, आज आपको राशन के लिए तरसना पड़ता है, राशन डिपो में जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है और उसके बाद ही आपको 5-5 किलो या 10-10 किलो राशन मिलता है। अगर वो जमीन एग्रीकल्चरल जमीन बाकी एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं हुई होती तो शायद इस तरीके की सूरत आज नहीं होती, जहां पे हमें अब सरकार से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप हमें चावल दीजिए, हमारे पास चावल नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस चीज का एडवर्स इफेक्ट आप लोगों पे पड़ रहा है कि एक तो मजदूरी यहाँ के लोकल जो मजदूर है उनकी खत्म हो गई और वही अब आपको आपका चावल भी जो है खत्म हो गया। अब आपके पास चावल नहीं रहा, अब आपको वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। पूरी तरीके से आप डिपेंडेंट है पंजाब के चावल पे और उसके साथ साथ बाकी स्टेट्स जो मुल्क के बाकी स्टेट से जो चावल यहाँ पे आता है अब आप उसी पे डिपेंडेंट हो। खुद का आपके पास अब कुछ नहीं, क्योंकि आपने वो सारी जमीन खत्म कर दी, उस पर आपने मकानात बनाया, उस पर आपने कम्प्लेक्सेस बनाए और अब आपको खाने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा। और वही एक और खबर सामने आ रही है कि करीबन हर साल यहाँ पे 30,000 से ज्यादा नॉन लोकल मजदूर आते हैं जो यहाँ के एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते हैं और वो 30,000 जो मुलाजमीन यहाँ पे आते हैं उनके वो करीबन हर साल 500 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो यहाँ से जनरेट करते हैं, यहाँ पे वो कमाते हैं, उसके बाद अपने साथ ले जाते हैं। ये भी एक इफेक्ट है जहाँ पे आपने अपनी एग्रीकल्चर जमीन जो है वो खत्म कर दी, उस पर आपने मकानात बनाए, कम्प्लेक्सेस बनाए और एक तो चावल खत्म हो गए, दूसरी साइड से आपके लोकल मजदूर जो यहाँ पे थे उनकी मजदूरी खत्म हो गई और अब जो मजदूर आ भी रहे वो बाहर से आ रहे और यहाँ से अपना पैसा कमा के लेके जाते। अब दूसरी बात, सरकार ने भी एक इनिशिएटिव लिया था कि आप जो आपके पास जो एग्रीकल्चर जमीन है उसको आप हॉर्टिकल्चर में तब्दील कीजिए, आप उसमें सेब के पेड़ लगाए ताकि सेब में जो अच्छा खासा पैसा मिलता है। हाई डेंसिटी पेड़ लगाने का आपको हुक्म मिला था, आपने बहुत सारे किए, लेकिन वो करने के साथ साथ आपने खुद देखा किस तरीके की पॉलिसी अब सेब्स के हवाले से भी आ रही है या बाकी जो हमारे फ्रूट्स यहाँ पे उसके हवाले से किस तरीके के माहौल यहाँ पे बना हुआ है। रेट्स नहीं है, अमेरिका के सेब से ड्यूटी हटाई जा रही है, अफगानिस्तान के जो ईरान के जो सेब है वो अफगानिस्तान के थ्रू आ रहे हैं और जिसके बाद यहाँ का जो है मार्केट सफर होता है। कुल मिला के जो है अपना जमीन आपने जो है खत्म किया, हमने जो 10 लाख कनाल जो जमीन है उस पर हमने कमर्शियल प्लॉट्स बनाए या उसको हॉर्टिकल्चर लैंड में हमने तब्दील किया, तो कहीं ना कहीं उसके असर जो अब सामने आ रहे हैं। सेब का भाव रहा नहीं, बाकी मुल्कों से सेब आने लगे, उसके साथ साथ अफगानिस्तान से सेब आने लगे। एक तो ये मसला जो यहाँ का सेब है उसका मार्केट डाउन हो गया। वही MIS स्कीम जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जहाँ पे आपका C क्लास सेब का जो रेट मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिलते। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड खत्म करने का दूसरा वो जो सामने आ रहा है उसका जो उसके बाद जो हालात बने हुए हैं, आप अब चावल के लिए तरह से आपको 5 किलो के लिए वेट करना पड़ता है, 5-5 किलो आपको एक महीने के बाद सरकार देती है। ये दूसरा फैक्टर है
है जो कि आपने 10 लाख एग्रीकल्चरल लैंड खत्म किया। और तीसरा फैक्टर इसका यही है कि जो यहाँ के मजदूर थे, जो मजदूर 80% मजदूर यहाँ पे थे, वो यहाँ के एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते थे। अब वही जमीन जो है खत्म हो गई और जो मजदूर थे 80% थे, लेकिन अब 28% ही रह गए। और बाकी जितने भी मजदूर यहाँ पे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कामों के लिए हो या एग्रीकल्चर कामों के हो, वो सारे के सारे बाहर से आते हैं और वही यहाँ का पैसा जो है कमा के वापस ले जाते हैं। जिसके साथ जिस तरीके से मैंने कहा कि हर साल यहाँ पे 30,000 से ज्यादा ऐसे बाहर के मजदूर आते हैं जो कि 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करके या यहाँ पे पैसा कमा के वो ले जाते हैं। और यहाँ का मजदूर जो है आज भी यहाँ के मजदूर के लिए कोई मजदूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से, कि अगर हमने अपने एग्रीकल्चर जमीन पे मकानात नहीं बनाए होते, कम्प्लेक्स नहीं बनाए होते, बागात नहीं बनाए होते, तो शायद ना तो मजदूरों की मजदूरी जाती, ना ही आपको चावल के लिए तरसना पड़ता, और ना ही आपकी जमीन जो है वो खत्म हो जाती, ना ही बाकी मसाइल आपके सामने आते। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट था ये एग्रीकल्चरल जमीन, जहाँ पे मुझे 1 साल के लिए खाना निकलता था, 2 सालों के लिए खाना निकलता, मजदूर के लिए मजदूरी निकलती थी। और उसके साथ साथ जो हमने ज्यादा ही सेब के पेड़ लगाए, तो जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल सेब ग्रोवर्स हैं यहाँ पे, उन पे काफी ज्यादा असर भी पड़ा हुआ है। ये अहम अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमें प्रॉब्लम सामने आ रही है, क्यों हम चावल के लिए तरसते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक रीजन है। तो आपको भी सोचना चाहिए कि कम से कम एग्रीकल्चर लैंड्स को बचाए, ताकि आगे जाके हमारे नस्लें, आगे जाके आपका जो कारोबार है, आपका जो पेट है, वो भी अच्छे तरीके से चले। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। दीजिए मेरे कैमरामैन खान मुदस्सिर और मुझे इजाजत। देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड।